हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं मुकेश एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल लंबी साइंस वर्ल्ड पर। तो यहां पर हम कर रहे हैं प्यारे बच्चों क्लास 11th के रसायन विज्ञान अपनी चल रही है। तो रसायन विज्ञान में हम क्या पढ़ रहे हैं, अपना लेसन चल रहा है फोर्थ, रासायनिक आबंध व आणविक संरचना। इस लेसन का हमारे जो फोर्थ लेसन है इसका नाम है। इसके अंदर हम केमिस्ट्री के अंदर हम अष्टक नियम को अच्छे से फॉलो कर चुके हैं, अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है हम कह सकते हैं वह क्या रहने वाला है, उसके बारे में अगर हम बात करें तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है अष्टक। जो नियम हमने पढ़ा है अब तक, जो अष्टक नियम पढ़ा है उसकी सीमाएं देखेंगे हम। क्या देखेंगे? अष्टक नियम की सीमाएं। इस टॉपिक पर, पर्टिकुलर टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि हम बड़ी कक्षा एक प्रकार से नहीं ले रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि छोटी सी कक्षा में हम कोशिश कर रहे हैं आपको अच्छे से इसे प्रोवाइड कराया जाए, जैसे आपको खोजने में भी आसानी हो। अगर आप प्ले लिस्ट के हिसाब से पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। तो अष्टक नियम देखिए सबसे पहले क्या कहता है, थोड़ा सा रिवाइंड कर लेते हैं बात को कि अष्टक नियम क्या कहता है कि भाई कोई भी इलेक्ट्रॉन है ना, वो तत्व के अंदर इलेक्ट्रॉन है, जैसे कोई भी ले लो सोडियम है, तो ये क्या चाहता है, ये चाहता है कि इसके पास, हमें पता है कि 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये चाहता है मेरे पास 10 बचे और मैं किसकी अवस्था को हासिल कर लूँ, नियोन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को प्राप्त कर लूँ। मतलब मेरे से कोई एक इलेक्ट्रॉन ले ले, सीधी सी बात ये है कि कोई मेरे पास आए, मुझे कहे अपना इलेक्ट्रॉन दो, मैं उसको इलेक्ट्रॉन दे दूँ और बात खत्म। ये चाहता है सोडियम। तो यही जो अवस्था को प्राप्त करना चाहते हैं, जिस अवस्था को यह प्राप्त करने की कोशिश करना ना, वही अष्टक नियम है कि हर कोई तत्व यही चाहता है, हर कोई परमाणु यही चाहता है कि वह इस चीज़ को प्राप्त कर ले, कि अपने अष्टक को पूर्ण कर ले। बस इतनी चीज़ें ये चाहता है सारे, और कुछ नहीं चाहते। इसी पर हम बात करेंगे कि क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते। अब इसकी सीमाओं की बात करें तो सीमाएँ भाई क्या है कि कुछ तो सीमाएं हैं। सबसे पहले सीमा की बात करें तो पहले नंबर पर आप लिख सकते हैं जो केंद्रीय परमाणु होते हैं। बता चुका हूं क्या होते हैं। केंद्रीय परमाणु का जो अष्टक होता है ना, वह क्या रहता है, अपूर्ण रहता है। तो क्या लिखेंगे, केंद्रीय परमाणु का अपूर्ण अष्टक, या अष्टक लिख लीजिए, अष्टक। जो भी केंद्रीय परमाणु हैं जो केंद्र में स्थित हैं, वो बता चुका हूँ केंद्र में कौन से होते हैं, वो आपको अच्छे से पता है, ठीक है। तो जो केंद्रीय परमाणु हैं उनका अपूर्ण अष्टक होता है, उस बात पे चर्चा करें तो इससे समझ में नहीं आएगा क्या वो कह रहे हैं। अभी एग्जाम्पल ले लेते हैं, सीधा एग्जाम्पल की सहायता से सीखेंगे तो आसानी से सीख लेंगे। तो एग्जाम्पल के रूप में हम ले लेते हैं, किसको लेते हैं, BE, इसको ले लेते हैं भाई, BeH2 को हम एग्जाम्पल के रूप में ले लेते हैं। हमें पता है क्या है, बेरिलियम कितने नंबर पे आता है और सारणी में अपने पास 4 नंबर पे आता है। तो हमें पता है क्या होता है बेरिलियम कि 2 बाह्य कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। हमें पता है हाइड्रोजन तो 1 नंबर पे आता है, 1 इलेक्ट्रॉन होता है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है। तो किस प्रकार की संरचना हमें प्राप्त हो रही है, हमें पता है हमें इस प्रकार की एक संरचना प्राप्त हो रही है कि 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इसका है, एक इसका, एक इसका, एक इसका। इस प्रकार की हमें क्या हो रही है, संरचना यहाँ पर प्राप्त हो रही है। समझ में आ रहा है ना, यहाँ पे संरचना किस प्रकार की हमें प्राप्त हो रही है, हमें इस प्रकार की जो संरचना है वो प्राप्त हो रही है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार अब देखिए, अब जो हमारा ये हाइड्रोजन है, इसके तो दोनों इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, मतलब इसका जो बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन पूरा करते हैं हाइड्रोजन हीलियम, अच्छे से पता है हमको, पूरे हो गए। इस हाइड्रोजन के भी पूरे हो गए। लेकिन जो ये बेरिलियम बचा, उसके पास देखिए 1 2 3 4 ये, मतलब जो केंद्र में जो परमाणु हैं, जो केंद्रीय परमाणु हैं, उसका अष्टक क्या है, अपूर्ण रह रहा है, पूर्ण नहीं हो रहा भाई, ठीक है। ये बात भी अच्छे से हो गई, ये चीज़ लिख लेना। उसके बाद एक और उदाहरण ले लेते हैं अपने, हम ले लेते हैं BCl2। BCl2 ले लेते हैं। बोरोन का पता है अपने पास कि बोरोन का परमाणु क्रमांक होता है 5 और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे 2 और 3 आएगा। क्लोरीन अपने को पता है कितने नंबर पे आता है, अभी क्लोरीन आता है 16 नंबर, 3 ले लेते हैं, अच्छा रहेगा। BCl3 होता है तो 17 नंबर पे आता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या लिखेंगे, 2 8 7। अब इसकी संरचना बनाने की कोशिश करते हैं अपने, कि ये क्या है अपने पास, बोरोन आ गया भाई, 1 2 3 इसके चारों तरफ, तीनों तरफ क्या जुड़े, क्लोरीन आ गया। अब इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन उपयोग में आ गए। अब इसके इलेक्ट्रॉनों की बात करें, इसको इस प्रकार से दर्शा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। इस प्रकार से इस चीज़ की जैसी जो संरचना हम बनाते हैं उसे क्या कहते हैं, आपको पता होगा, लुईस संरचना, ठीक है। लुईस ने बताया था इसी प्रकार से बनानी। अब देखिए, अब ये क्लोरीन है, 2 3 4 5 6 7 होते हैं ना बाह्यतम कक्षा में, 7 तो है, लेकिन 8वां इसके साथ ये आ गया,
ठीक है। तो ये 8 हो गए, इसके भी 8 हो गए, इसके भी 8 हो गए। लेकिन जब हम बात करते हैं इस बोरॉन की, तो इसके पास देखिए 1 2 3 4 5 6 ही इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। कितने हो रहे हैं भाई? इसके पास तो सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, मतलब इसकी संयोजकता तो पूरी नहीं हो रही। वही बात हमने क्या कह रहे हैं, केंद्रीय परमाणु का जो अपूर्ण अष्टक है उसी बात को हम यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यह इसकी क्या एक कमी है कि जब हम अष्टक नियम के तहत जब अणु का निर्माण करते हैं, या हम कह सकते हैं यौगिक का जब निर्माण करते हैं, तो उसमें जो कई बार ऐसा हो जाता है जो केंद्रीय परमाणु होता है उसका जो अष्टक होता है वह अपूर्ण रह जाता है। पहली कमी, या आप इसे लिख सकते हैं पहली सीमा के रूप में आप इसे लिख सकते हैं। अब दूसरी सीमा की बात करें तो विषम इलेक्ट्रॉन वाले अणु, क्या लिखेंगे? विषम इलेक्ट्रॉन वाले। अब विषम इलेक्ट्रॉन वाले अणु कौन से हो गए? सम विषम तो आपको अच्छे से पता है, कोई दिक्कत नहीं है मुझे लगता है, ठीक है। अब देखते हैं, लिख लेते हैं, थोड़ा सा लिख लेते हैं। इनका अष्टक पूर्ण नहीं हो सकता है, इनका अष्टक पूर्ण नहीं हो सकता। ये ऊपर का है, ठीक है, ये अलग है अपने पास। इससे नीचे सीख रहे हैं, क्या सीख रहे हैं? विषम इलेक्ट्रॉन वाले अणु के बारे में हम यहाँ पर सीख रहे हैं। तो अभी एग्जाम्पल ले लेते हैं अपने, एग्जाम्पल की सहायता से अच्छे समझ में आएगा। क्या लेते हैं अपन? ले लेते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड को ले लेते हैं, NO को ले लेते हैं। किसको ले लेते हैं? नाइट्रिक ऑक्साइड, NO, ठीक है। नाइट्रिक ऑक्साइड कहते हैं इसे। अब देखिए नाइट्रोजन कितने नंबर पे आता है? नाइट्रोजन आपको पता है 7 नंबर पे, 2 और 5 होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। और जो ऑक्सीजन होता है वह कितने नंबर पे आता है? ऑक्सीजन आता है अपने 8 नंबर पे। क्या होता है? 2 और 6। अब नाइट्रिक ऑक्साइड, इसकी संरचना बनाने की कोशिश करते हैं कि इस प्रकार से हम कहते हैं, बंद बना रहा है एक एक, ठीक है। ऑक्सीजन के पास हम बाह्यतम कक्षा में बात करें 1 2 3 4 5, ठीक है, और एक 6 है। अब देखिए इसकी बात करें तो इसके पास कितने होते हैं? नाइट्रोजन के पास देख लीजिए 5 होते हैं ना, तो बना लेते हैं 1 2 3 3। यहाँ पे अपने दोनों इलेक्ट्रॉन कौन दे रहा है? नाइट्रोजन दे रहा है। यहाँ पे अपने दोनों इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे योगदान कौन दे रहा है? नाइट्रोजन अपने दोनों इलेक्ट्रॉनों का यहाँ पे योगदान दे रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ऑक्सीजन के 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्सीजन के तो इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं, लेकिन जो संख्या विषम है, विषम संख्या किसकी है? नाइट्रोजन की है। तो 1 2 3 4 5 में इसको क्या होना पड़ता है? संतुष्ट होना पड़ता है। अगर यहाँ पे क्या करें कि नाइट्रोजन से भी 1 ले, ऑक्सीजन से भी 1 ले लेते हैं, तो ऑक्सीजन से जब हम 1 लेते हैं तो मैं फिर तो क्या हुआ? देखो यहाँ पे तो कैलकुलेशन पूरी बिगड़ गई अपनी। कैसे बिगड़ गई कि यहाँ पे तो ऑक्सीजन के भी इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं हो रहे, नाइट्रोजन के भी पूरे नहीं हो रहे। इसीलिए इसके समय हम क्या करते हैं? इस समय हम इसलिए यह करते हैं कि जो अपने दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन है वो नाइट्रोजन से ले लेते हैं भाई, ठीक है, और इसकी संरचना को इस प्रकार से हम बना देते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या स्पष्ट हो रहा है कि इनका जो विषम संख्या होती है उनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो पूर्ण नहीं हो सकता है। अगर यहाँ पे हम द्विबंध बनाएं या हम यहाँ पर कि त्रिबंध से भी संरचना को पूरा करना चाहें तो भी जो ऑक्टेट है हमारा, जो अष्टक है प्यारे बच्चों, वह पूर्ण नहीं होगा। देख यही बात आप नोट कर लीजिए कि द्विबंध व त्रिबंध से भी अष्टक पूर्ण नहीं होता है। अगर डबल बॉन्ड लगा दें, ट्रिपल बंद लगा दें, कोई भी लगा लो, अष्टक पूरा नहीं होगा भाई, ठीक है। इसे में कोई दिक्कत नहीं है मुझे लगता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। एक और चीज़ यहाँ पे आप नोट कर लीजिए कि जो संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है का योग विषम होने पर अष्टक पूर्ण नहीं होता। ये चीज़ आप नोट करके लिख लीजिए, अपने पास फ्रेम में जगह है, ठीक है, काफ़ी जगह पड़ी है, तो इस चीज़ को अपन नोट कर लेते हैं। नोट लगा लीजिए इस प्रकार से, नोट, जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है इसे जरूर नोट कीजिए। संयोजी इलेक्ट्रॉन समझते हैं, कोई दिक्कत नहीं की संख्या विषम होने पर, संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या विषम होने पर, या आपके संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या का योग लिख लीजिए, दोनों में से कोई बात लिख लीजिए, एक ही है, विषम होने पर अष्टक पूर्ण नहीं होता है, अष्टक पूर्ण नहीं होता है। ये चीज़ जरूर लिख लीजिए आप नोट लगा करके। थोड़ा सा क्या हो गया मिस्टेक, संयोजी इलेक्ट्रॉन की
संख्या विषम होने पर अष्टक पूर्ण नहीं होता है। अब यहाँ पे क्या सीखे हमने, केंद्रीय परमाणु का अपूर्ण अष्टक, पहले जो सीमा है वह क्या सीखी, केंद्रीय परमाणु का अपूर्ण अष्टक को हमने सीखा। उसके बाद हम विषम इलेक्ट्रॉनों वाले अणु हैं, उनमें जब हम देखा कि जब विषम योग वाले, जब संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या विषम हो जाती है तो वह उनके में भी अष्टक पूर्ण नहीं हो सकता। या अगर हम क्या करें, द्विबंध व त्रिबंध का भी उपयोग करें तो भी जो हमारा अष्टक है वह पूर्ण नहीं होता। जल्दी से इसको नोट कीजिए, फिर अपन एक और अंतर की बात कर लेते हैं। तो अगली बात कर लेते हैं, तीसरे नंबर पे हम देख लेते हैं, जो अष्टक होता है ना वह कुछ बार क्या हो जाता है, प्रसारित हो जाता है। प्रसारित मतलब आप समझ सकते हैं कि अपनी सीमा से अधिक इलेक्ट्रॉन उसके अंदर आ जाते हैं। तो क्या लिखेंगे, प्रसारित अष्टक। अब प्रसारित अष्टक का क्या मतलब है समझ लेते हैं अपने। तो प्रसारित अष्टक का मतलब यही है कि अष्टक को भी पार कर जाता है। क्या होता है यहाँ पर, जो अष्टक होता है अष्टक को भी पार कर जाता है, पार कर जाता है, अर्थात अपने अष्टक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन उसके पास आ जाते हैं। उदाहरण ले लेते हैं, PCl5, नाम लिखना चाहे तो नाम लिख लीजिए इसका, फास्फोरस पेंटा, क्या लिया है, Cl लिया है, तो क्लोराइड फास्फोरस पेंटा क्लोराइड है। ठीक है, लिख सकते हैं आप फास्फोरस पेंटा क्लोराइड, लिख देता हूँ चलो, फास्फोरस पेंटा क्लोराइड। एक और ले सकते हैं आप, PF5 ले सकते हैं, फास्फोरस पेंटाफ्लोराइड ले सकते हैं। ठीक है, वो कोई भी दिक्कत नहीं है, उसको अपने को नहीं देखना है। अपने क्या सीख रहे हैं, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। तो इसका अणुसूत्र हमने देख लिया, PCl5 होता है। तो संरचना बना लेते हैं एक प्रकार से, ऐसे 1 2 3 4 5 इसके साथ क्या जुड़े हुए हैं, क्लोरीन जुड़े हुए हैं। ठीक है, हमें पता है क्लोरीन 1 2 3 4 5 6, क्लोरीन 7 नंबर पे आता है, भूले तो नहीं, 2 8 7, भूलने वाली कोई बात ही नहीं है भाई। ठीक है, क्या है, क्लोरीन है। किसकी बात कर रहे हैं हम इसके बाद, फास्फोरस की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं इसके बाद, फास्फोरस की बात करें तो फास्फोरस अपने को पता है अभी कितने नंबर पे आता है, 15 नंबर पे आता है। क्या लिखेंगे, 2 8 10 5। तो फास्फोरस के पास 5 इलेक्ट्रॉन थे, 1 2 3 4, पाँचों के पाँचों क्या हो गए, यहाँ पर आ चुके हैं। पाँचों के पाँचों यहाँ पर क्या आ चुके हैं, आ चुके हैं। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब जब हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पर, अब से यहाँ पे पहली बात तो ये देख लीजिए क्या हो रहा है भाई, विषम संख्या आ रही है। क्या आ रही है, विषम संख्या आ रही है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गिनिए, क्लोरीन के तो पूरे हो गए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। लेकिन फास्फोरस की गिनते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो फास्फोरस के पास 72 कक्षा में 10 इलेक्ट्रॉन आ गए। तो अष्टक को भी क्या कर लिया इसने, प्रसारित कर लिया। अपने अष्टक को भी क्या किया, प्रसारित किया, अष्टक को भी बड़ा कर लिया अपने फॉर्म से। तो इसीलिए ये क्या हमने क्या पढ़ा अभी, प्रसारित अष्टक पढ़ा। और आज की क्लास में हमने क्या सीखा, अष्टक नियम की जो सीमाएं हैं उनके बारे में बड़े ही डिटेल से, बड़े ही विस्तार से हमने अच्छे से सीख लिया। इसकी तीनों सीमाओं को हमने अच्छे से जाना, उनके बारे में विवरण किया। तो इस प्रकार से कंटिन्यू हम क्लास को करेंगे। आगे वाली क्लास में हम इससे आगे लेक्शन को अपने को पढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास में आपको मज़ा आया होगा। मिलते हैं आगे वाली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद प्यारे बच्चों।